Hello my beautiful viewers, hi everyone, welcome back to my channel. You are watching Arsha's Blog and Recipes and here I am Arsha. And good evening everyone, good evening. तो फाइनली पहुंच चुके हैं घर, तो मोड़ी गाँव पहुंच चुके हैं हम लोग। एंड अभी पापा के जो लुंगी वगैरह है वो निकाल के देने हैं बैग में से, तो वही काम किया जा रहा है यहाँ पे। एंड उसके बाद मुझे घर की भी साफ़ सफाई करनी होगी, क्योंकि अभी तो ऑफिस के काम में इतना बिजी रहते कि घर का साफ़ सफाई शायद महीने में एक बार ही करता होगा। तो वो घर का हालत देखकर मुझे पता चल रहा है कि किस तरीके से घर का ख्याल रखा जा रहा था इतने दिनों तक। तो पापा के जो लुंगी शर्ट्स वगैरह है बैग में से निकाल के दे दिया गया है। तो अभी अभी बोल रहे ठंडा पानी ले आओ, ठंडा पानी ले आओ। तो मुझे नीचे जाने होंगे दुकान पे, वो जो भैया की दुकान है वहाँ से। एंड फिलहाल जो बैग का सामान है वो मैं निकाल लेती हूँ, जो जो अभी मतलब कि ज़रूरत का जो सामान है वो निकाल लेती हूँ। उसके बाद जाऊँगी भैया की दुकान पर, पानी लाने हैं और घर का कुछ सामान भी ख़त्म है, वो सारी चीज़ें भी लानी है, क्योंकि डिनर बनाने हैं ना। तो डिनर बनाने के लिए वो सारी चीज़ें चाहिए होगी। तो मैं फटाफट से जाकर आऊँगी, फिर फटाफट से लौट कर भी आऊँगी। और ये शैम्पू वगैरह कॉस्मेटिक्स वगैरह निकाल लिए, फेस वॉश वगैरह करनी होगी ना अभी। तो अभी थोड़ा और बैग को खोल कर देखती हूँ कि अंदर क्या क्या मिलता है, मतलब कि जो जो है ना वो मेरी जो ज़रूरत का सामान। तो मैं क्या सोच रही थी, हाँ, तो अभी इस घर में आके ना उस घर की याद आ रही है। तो उस घर में रहती हूँ तो इस घर की याद आती है। वही सारा स्यापा चलता रहता है, होता है ना। घर जब ज़्यादा हो तो मतलब घर ज़्यादा हो तो मतलब जब एक ही घर का इंसान, एक इधर दो उधर, बाकी एक इधर और बाकी तीन उधर, ऐसे रहते हैं ना। तो ऐसा ही होता है। देखिए हम लोगों का घर का क्या हालत है मैं बताती हूँ। भाई रहते हैं कोलकाता, और फिर मैं और पापा रहती हूँ अगरतला, एंड हबी रहते हैं यहाँ असम। और मेरे पापा रहते हैं अपने जो गांव के पास वाले गांव में है, और भैया रहते हैं दूसरी जगह, मौसी रहते हैं दूसरी जगह, ऐसे ऐसे करके ना, मतलब सब अलग 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 अलग। तो यही सारा सियापा है। तो चलिए वो तो चलता रहेगा, कब एक साथ रहना होगा वो पता नहीं होगा, मतलब होता है अभी भी, लेकिन वो साल में 2 या 3 बार। तो 100 रुपीज़ का नोट लेके जा रही हूँ, बस पानी ही लाने हैं। फिलहाल हबी ने बोल दिया है कि किचन में सब है, लाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैंने कुछ लाइक पनीर अंडे वगैरह लाने का मन था मुझे, लेकिन कह दिया है नहीं नहीं नहीं, सब्जी तो लाए हैं ना कल बाज़ार, मतलब ऑफिस से लौटते टाइम ना, ऐसे मतलब ताज़े ताज़े सब्जियां लाया जाएगा, रहने दो, मतलब सिर्फ पानी ले आओ, ठंडा पानी ले आओ। तो मैं निकल पड़ी हूँ, यहाँ पे अंधेरा है। एंड देखिए चंदा मामा भी मुझे साथ दे रहे हैं दुकान तक जाने में। तो अभी मैं फाइनली दुकान पहुंच चुकी हूँ, मतलब पहुंचने वाली हूँ। बस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 कदम बाद मैं पहुंच गई हूँ दुकान। तो दुकान मतलब शॉपकीपर भैया बोल रहे हैं, अरे भाभी आप कब आए हो? तो मैंने कहा जी अभी जस्ट पहुँचे और ठंडा पानी लेने आए हैं, आप ठंडा पानी निकाल के दे दीजिए, बड़ा बोतल दे दीजिए। तो उन्होंने कहा बड़ा तो नहीं है, छोटा बोतल होगा चलेगा? तो मैंने कहा बस ठंडा पानी मिल जाए वही काफ़ी है। तो फिर भैया ने पूछा पापा भी आए हैं? तो मैंने कहा हाँ 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 पापा भी आए हैं। तो वही ना, तो अभी थोड़ा बातचीत कर रही हूँ शॉपकीपर भैया के साथ, इतने दिनों बाद मिले ना। तो फिर अभी ठंडे ठंडे पानी पिलाऊंगी सबको घर जाके, खुद भी पीऊँगी। मैं वैसे ठंडा पानी नहीं पीती क्योंकि मेरा गले में जो है प्रॉब्लम वगैरह हो जाता है, इस वजह से। देखिए एक बड़ा बोतल मिला है और 2 छोटे छोटे बोतल लाना पड़ा। और देखिए डॉगी 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 भी मुझे बोल रहे हैं, अरे दीदी इतने दिन कहाँ थे? मैंने कहा मैं गांव में थी, नहीं गांव में नहीं, मैं अगरतला में थी। वो तो अगरतला तो सिटी है ना, मतलब अपने घर में थी। तो यहाँ पे और एक डॉगी मिले, बोले अरे दीदी आप, तो देखिए इनके जो आई से जिल मिला रहे हैं। और मैंने कहा हाँ भैया आज आए हैं, कल मिलेंगे आराम से, अभी घर का काम काज करना बाकी है, वो ख़त्म कर लेती हूँ, वो निपटा लेती हूँ, फिर आराम की नींद भी लेने हैं, कल मिलते ठीक है? तो भैया ने पूछा आप दुकान गए थे? भैया मीन्स वो डॉगी ना। तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने उनको दिखाए, मैं वाटर बॉटल लेने गए थे भैया, भाई मतलब भैया। तो मैं घर के अंदर जस्ट पहुंची और अभी किचन में बर्तन मांज रहे थे, पता नहीं किस अच्छे भूत चढ़ा उनके सर पे, वो बर्तन मांजने के काम पे लग गए। और फिर बोले कि डिश बार नहीं है, डिश वॉश बार नहीं है। तो मैंने कहा पहले ही बता देते, जब पानी लेने जाती मैं जा रही थी तब बता देते तो एक साथ ले आते। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगी। तो वो रूठ गए ना, तो इसी वजह से मुझे दोबारा से आना पड़े, क्योंकि कोई रूठे हो तो मेरे को देखना पसंद नहीं होता। मैं दोबारा से दुकान पे आ गई हूँ पतंजलि डिश बार लेने, मतलब कि यहाँ से पतंजलि डिश वॉश बार ही मिलता है ना, तो वही ले जाऊँगी।
फिर पति आराम से बर्तन मांजेंगे। एक्चुअली उनका जो बर्तन है ना कई दिन से धुले नहीं होंगे, तो वो शर्मा रहे हैं मुझे धुलवाना वो, क्योंकि मैं मतलब उनको बोलूँगी ना, अच्छा आप तो बोलते हो लोगों को आलसी हो, और आप खुद क्यों नहीं करते, इतना जमा करके रखे हो बासी बर्तन वगैरह, ये ना सुनना पड़े उनको, इसलिए वो बर्तन मांज रहे हैं। नहीं ऐसा भी नहीं है, कभी कभी मदद कर देते हैं जब अच्छा वाला भूत उनके सर पे चढ़ जाते हैं तो, यानी वह वही सब चलता रहता है ना। घर घर की कहानी, हर घर की कहानी नहीं, मेरी घर की कहानी लोगों से अलग है। और फिर यहाँ पे ले लिया मैंने पतंजलि डिश बार, अभी चलते बनते हैं घर, तो भैया मुस्कुरा मुस्कुरा के बोल रहे हैं अच्छा भाभी कब लौट रहे हो, मैंने कहा वो डिसाइड नहीं हुआ है, फिर मिलते हैं, अभी डिसाइड नहीं हुआ है कब लौटेंगे, तो अभी तो दुकान में आना जाना लगा रहेगा घर के सामान वामान लेने के लिए। तो ऐसा बोल के मैं टाटा बाय बोल के शॉपकीपर भैया को फिर से आ गई हूँ। अभी मेरी जो एक भाई और एक बहन है यहाँ, मतलब कि वो जो डॉगीज ना, वो कहाँ गया मैं ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है। अच्छा चलो, तो फिर मैं फिर से आ गई। देखिए यहाँ कितना सारा मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक मीटर। एंड यहाँ पे अभी को मैंने पतंजलि डिश बार थमा दिया है, अभी वो बर्तन मांजेंगे, और फिर बर्तन मांजने के बाद मैं घर की साफ़ सफाई करूँगी। फिर गैस का चूल्हा का जो हाल है वो भी बेहाल है, वो भी मेरे को साफ़ सफाई करनी है। और जो सब्ज़ी घर में रूटीन सब्ज़ी, मतलब वो गल गया पच गया ना, पच गया ही तो बोलते उसको, तो ख़राब हो गया जो सब्ज़ी इतने दिनों से, मतलब जाना ही था उनको अगर चला, फिर भी इतने सब्ज़ी मतलब स्टॉक करके रखने की क्या ज़रूरत है, वही मेरे को समझ में नहीं आए, तो वो सारे ख़राब हो गए। तो वो सारी चीज़ें मैं फेंक के घर के झाड़ू पोछा लगाने के बाद अभी लग पड़ी हो स्टोव साफ़ करने में। तो उसके बाद ही डिनर बनानी होगी। देखिए क्या हाल बना रखे हैं स्टोव का। एक्चुअली उनको टाइम भी नहीं मिलता ना, जब हो मतलब संडे सैटरडे उनको टाइम मिलता है तब तो उनको रेस्ट करना भी होता है, लेकिन रेस्ट करने के बीच बीच में अगर ये काम भी कर लेते, इस काम में कितना ही टाइम लगता है बोलिए आप लोग। लगेगा कम से कम 5 मिनट्स, अगर रेगुलर साफ़ सफाई करते रहते तो 5 मिनट्स भी नहीं लगता, मतलब 2 मिनट्स में ये सब सारा काम हो जाता है, लेकिन वो करना नहीं चाहते, मतलब आलसी वो खुद है, मेरे को आलसी बोलते हैं, है ना। तो फिर और अभी क्या है ना, मुझे तो भूख नहीं लगे हैं, लेकिन फ़िलहाल पापा को भूख लगने वाले हैं, क्योंकि सुबह किसी का मतलब वैसे भी बाहर मतलब घर रहते हैं तो भूख नहीं लगती, लेकिन जर्नी वगैरह हो जाता है, ट्रैवलिंग वगैरह हो जाता है, तो इंसान थक जाते हैं, फिर भूख लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वजह से पापा को भी भूख लग जाएगा थोड़ी देर बाद। तो मुझे 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 जल्दी जल्दी डिनर भी बनानी है। और ये देखिए मेरी जो टी शर्ट है मैं रख के गई थी, इसका क्या हाल बना दिया, इसको पोछा बना दिया। हाय रे, एक नहीं ऐसे मेरे 3-4 टी शर्ट्स एंड जो ट्राउज़र वगैरह है सब पोछा बना लिया। इतना ज़्यादा पोछा, मतलब पता नहीं इतना ज़्यादा पोछा बनाने की क्या ज़रूरत है, इतना ज़्यादा पोछा तो घर में लगता नहीं। एक किचन के लिए रखना होता है, नहीं 2 किचन के लिए, एक फ्लोर और एक जो है मतलब जो स्टोव वगैरह साफ़ करने के लिए, बस इतना ही तो काफ़ी होता है ना। इन्होंने 4-5-6-7 ऐसे पोछा रख दिया है किचन के लिए ही सिर्फ। तो फिर और पोछा भी बनाया मेरी टी शर्ट से। हाय रे, क्या ही बताऊँ मैं। तो चलिए बर्तन साफ़ किया, लेकिन 2-3 बर्तन साफ़ करके चले गए वो, बाकी बर्तन मुझे ही साफ़ करनी होगी। मतलब जो जो बर्तन ज़्यादा गंदा वाला था वो खुद उन्होंने ही साफ़ किया। मतलब वही शर्मा गए होंगे ना कि इतना गंदा बर्तन मैं कैसे अपनी बीवी को साफ़ कराऊँ, फिर मेरे को ही सुनने को मिलेगा। शर्मा गए नहीं, डर गए, क्योंकि मैं कुछ ना बोल दूँ तो सहन नहीं कर पाएंगे ना वो तो इसी वजह से वो जल्दी जल्दी आकर साफ़ कर दिया, वरना किचन में ऐसे एंट्री मार के बर्तन साफ़ करने में लग जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए हो चुका बहुत अच्छाइयाँ बुराइयाँ, तो कुछ कुछ बुराइयाँ मुझ में भी है, कुछ कुछ बुराइयाँ उनमें भी है। तो ऐसे ही चलता है एक हस्बैंड वाइफ का जो है रिश्ता, हर रिश्ते में ऐसा है ना। तो अच्छा बुराइयाँ लेकर ही हम लोग को रहना है। मैं भी कहा 100 में से 100 अच्छा हो, है ना, तो मेरे में भी बहुत सारी कमियां हैं। तो ये देखिए मेरे फेवरेट चावल मैं बहुत दिन बाद खाने वाला हूँ, ये मैं बहुत खुश हूँ। ये देखिए सना शक्ति क्या बोलते हैं इसको, जीरा राइस। तो वो ये अगरतला में नहीं मिलते, मैंने एक शॉपकीपर या एक नहीं 2-3 जो होते हैं ना चावल बेचते हैं उन लोगों को बोल के रखे थे कि मेरे लिए सोना शक्ति ला दीजिए आप लोग, लेकिन वो लोग लाए ही नहीं। ऑनलाइन भी मैंने ढूंढा, नहीं मिला मेरे को, छोटे छोटे पैकेट में ही मिलते हैं, लेकिन वो मैं नहीं लेना चाहती। तो अभी जो है हम लोगों का जो कीमती सामान है वो मेरे लगेज के अंदर है। आई कैमरा गिर गया, और फिर वो कीमती सामान क्या है वो मैं दिखाऊंगी। अभी बस कैमरा सही कर लेती हूँ पहले, हाँ हो गया सही। तो ये फ्लैक्स शीट्स लाया गया है पापा के लिए, लेकिन पापा इसको कैसे खाएंगे। जो फ्लैक्स शीट्स है वो खाने से कभी कभी मतलब हम लोग जो है क्या है बोलते हैं, पेट में थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है, मतलब कि अच्छे से वो नहीं होता ना, क्या नहीं होता, अच्छा आप लोग समझ गए होंगे। और फिर वो बताऊंगी नहीं मैं। हाँ जो फ्लेक्सिट्स लेते हैं उन लोगों को पता है। ऐसे फ्लेक्सिट्स को रोस्ट करके ग्राइंड करके मिल्क के साथ लिया जाए तो हाँ थोड़ा बहुत तो टेस्टी होता ही है, लेकिन ना स्टोल टाइट कर देता है, मतलब अच्छे से आप मतलब क्या बोलते हैं उसको,
कंस्टिपेशन हो जाता है, हाँ सही वर्ड में कंस्टिपेशन। तो वही ना। तो यहाँ पे क्या कीमती सामान है वो मैं दिखाऊंगी ज़रूर से। ये अच्छा दिखाने से पहले मैं बता देती हूँ, ये है फर्मेंटेड फिश। और पापा वहाँ पे क्या कर रहे पता है, पापा को चाय दिए थे, पापा चाय के कप अभी साफ़ कर रहे हैं, मतलब कि क्या बोलूँ, वॉश कर रहे हैं, मांज रहे हैं। तो मैंने मतलब पापा का यही है, मतलब खुद के चाय के कप खुद मांज लेते हैं। तो कभी कभी ऐसे ज़बरदस्ती मना करते हैं तो रख के चला जाता है। तो वही सारे से अपा रहता है पापा, ऐसे घर बैठे बोर हो जाते हैं ना, तो इसी वजह से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये चाय का कप नहीं साफ़ किया पापा ने, क्या किया, ग्लास साफ़ किया। वो बिना मतलब के ग्लास क्यों साफ़ किया मुझे पता नहीं, क्योंकि चाय का कप तो हबी ने ही धोल लिए थे, मतलब वॉश कर लिए थे। ये बिना मतलब के कप मतलब ग्लास क्यों वो साफ़ किया उन्होंने, पता नहीं। तो देखिए ये है फर्मेंटेड फिश। देखिए देखिए 3 तरीके का फर्मेंटेड फिश लाया गया है। ये भी है फर्मेंटेड फिश। लास्ट टाइम जब आए थे फर्मेंटेड फिश के लिए हम लोग बहुत तरसे थे। यहाँ पे जो मिलता है वो अच्छा वाला मिलता ही नहीं है, मतलब उन लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन हम लोग मतलब अच्छा ही है, हम लोग मतलब अलग होता है ना हम लोग का जो जहाँ बनता है फर्मेंटेड फिश, यहाँ का जो फर्मेंटेड फिश है वो अलग अलग होता है टेस्ट में। तो इसी वजह से घर से ही ले आया गया, क्योंकि घर से मतलब ये भी घर है, मतलब अगरतला से ही ले आया गया है फर्मेंटेड फिश। यहाँ का फर्मेंटेड फिश हम लोगों को खा के मज़ा नहीं आया। तो वही, तो ऐसा ही होता है, यहाँ का लोग अगर वहाँ जाएंगे ना अगरतला में, तो वहाँ का फर्मेंटेड फिश खाकर उन लोगों को मज़ा नहीं आएगा। वैसे भी यहाँ फर्मेंटेड फिश कम ही खाते हैं लोग, हम त्रिपुरी ज़्यादा खाते हैं फर्मेंटेड फिश, और कहाँ कहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं वो मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है इस बात का। तो साथ में ड्राई फिश भी लाया गया है, बॉम्बे डाक ड्राई फिश। सुबह ही अभी मार्केट में जाके ले आए याद से, तो घर में जो था वही मैं लाने वाली थी, क्योंकि वहाँ नहीं रहने से ना वो भी ख़राब हो जाता। तो हब्बी ने फिर से ले आए मार्केट से, तो घर में जो था एंड मार्केट से जो लाया गया था सारे में ले आई। तो यहाँ पे राइस बनकर रेडी हो चुका है, और मैंने ऑमलेट कर दिया है, और यहाँ पे गुटोक बना दिया है लॉन्ग बीन का, जो जागीरुत से लाया गया था। एंड आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।